ये कहानी है एक लड़के की जिसका जन्म एक बहुत ही अमीर परिवार में हुआ था। वो अपने माता पिता के साथ एक बड़े शहर में रहता था और उनके पास वो सारी सुविधाएं थी जो कि हर इंसान का एक सपना होता है। एक दिन उसके पापा उस लड़के को एक गांव घुमाने लेकर गए ताकि वो ये देख सके कि गरीब लोग कैसे रहते हैं। उसे ये एहसास हो सके कि हम लोग कितने अमीर हैं, हमारे पास कितनी सुविधाएं हैं जो कि इन गरीब लोगों के पास नहीं है। और इस तरह से घूमने के लिए दोनों एक गांव पहुंच गए जहां के ज्यादातर लोग गरीब थे। वो दोनों कुछ दिन तक गांव में रुके क्योंकि उसके पापा अपने बच्चे को ये एहसास दिलाना चाहते थे कि गांव के लोगों का जीवन कितना कठिन है, गरीब लोगों के पास कितनी कम सुविधाएं होती है और वो किस तरह से अपना जीवन गुजारते हैं। वो अपने बच्चे को ये भी एहसास दिलाना चाहते थे कि वो लोग कितना सुखी है, उन लोगों का जीवन कितना अच्छा है और उन लोगों के पास कितनी सुविधाएं हैं। वो दोनों एक सप्ताह उस गांव में रहे और जब वो शहर लौटे तो लड़के के पापा ने उससे पूछा कि बेटा कैसी लगी तुम्हें ये ट्रिप, क्या तुम्हें पसंद आया। इस पर लड़के ने जवाब दिया कि हाँ पापा, हमारा ट्रिप बहुत ही अच्छा था और मुझे बहुत ही पसंद आया। इस पर उसके पापा बोले कि बेटा तुमने देखा कि गरीब लोग गांव में कैसे रहते हैं, उनकी जिंदगी में कितनी मुश्किलें हैं, हर सुविधाओं से वंचित है वो लोग। हम लोगों के पास शहर में सारी सुविधाएं हैं जो कि उन गरीब लोगों के पास नहीं है। इस पर लड़के ने कहा कि हाँ पापा, मैंने सब कुछ देखा। उसके पापा आगे बोले कि बेटा तुम बताओ कि तुमने उस गांव में क्या नोटिस किया। इस पर लड़के ने कहना शुरू किया, हमारे घर में एक छोटा सा स्विमिंग पूल है जिसमें कि हम लोग स्विमिंग करते हैं, लेकिन उस गांव में एक बड़ी नदी थी और उस गांव के बच्चे एक साथ मिलकर उस नदी में स्विमिंग भी कर रहे थे और खेल भी रहे थे। हमारे घर में बहुत से छोटे छोटे कीमती बल्ब है जो कि हमारे घर को रोशन करती है, लेकिन मैंने उस गांव में देखा कि रात में उन लोगों का घर रोशन होता है तारों की जगमगाहट से। हमारे घर में बालकोनी हमारे घर के अंदर है जहां कि सिर्फ हम लोग ही बैठ सकते हैं और एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने उस गांव में देखा कि उनकी बालकोनी उनके घर से बाहर थी, एक ऐसी बालकोनी जिसका कोई अंत नहीं था और वहां पर गांव के सब लोग बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे और बच्चे खेल भी रहे थे। आपने मुझे बहुत सारे खिलौने खरीद कर दिए और मैं इस खिलौने के साथ खेलकर बड़ा हुआ, लेकिन वहां के बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। हमारे पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन उस गांव में बहुत बड़ी फील्ड थी जिसका कोई अंत नहीं था। लड़के ने आगे कहा कि पापा, हम लोग यहाँ पर खाने की सारी चीजें खरीदते हैं, लेकिन मैंने देखा कि वहां के लोग खाने की चीजों को खुद ही ग्रो करते हैं। हमारे घर के चारों तरफ एक फेंसिंग है जो कि हमें सुरक्षा देती है, लेकिन उस गांव के लोग ही एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं। लड़के ने आगे कहा कि पापा, हम लोग पंखे और एयर कंडीशनर में एक रूम में सोते हैं, लेकिन मैंने देखा कि वहां के लोग खुली हवाओं में सोते थे। हमारे यहाँ अगर पड़ोसी के घर में कुछ हो जाता है तो हमें पता तक नहीं चलता, लेकिन मैंने देखा कि उस गांव में अगर एक घर में कुछ भी होता है तो गांव के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो किसी से बात नहीं करते, लेकिन मैंने उस गांव में देखा कि लोग एक दूसरे के साथ बैठकर खुली हवाओं में बातें कर रहे थे। लड़के की बात सुनकर उसके पापा एकदम से आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उन्होंने अपने लड़के से इस चीज की उम्मीद नहीं की थी। वो तो यही सोच रहे थे कि उनके लड़के को यह एहसास होगा कि उनके पास आराम की कितनी सुविधाएं हैं, वो लोग कितना सुखी हैं और कितना अमीर हैं, लेकिन उनके लड़के ने ठीक इसका उल्टा देख लिया। लड़के ने अपने पापा से कहा कि थैंक यू पापा, आपने मुझे बहुत अच्छा जगह दिखाया और उस जगह को देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि वो लोग कितने अमीर हैं और हम लोग कितने गरीब। थैंक यू पापा, आपने मुझे ऐसी जगह दिखाई जिसने कि मेरी आंख खोल दी। दोस्तों, हमारा जो असली धन है ना, वो है हमारी खुशी जो कि चीजों से नहीं आती। मान लेते हैं कि आपकी जिंदगी में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन आप अंदर से खुश नहीं हो, आपका मन शांत नहीं है, आपके पास दोस्त नहीं है, आपके दिल में प्यार नहीं है, दया नहीं है, तो फिर आप इस दुनिया के सबसे गरीब इंसान हो। खुद को अपने घर में कैद रखकर ये सोचना कि ये मेरा घर है, इसके बदले आप अपने घर से बाहर निकलो, आपको ये एहसास होगा कि ये सारा जहां आपका है। धरती, आसमान, चांद, सितारे, फूल, पौधे, पंछियां, सब कुछ आपका है। और फिर आपको ये एहसास भी हो जाएगा कि आप इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी और आपके जीवन में एक बदलाव लेकर आएगी। थैंक यू एंड विश यू ए ग्रेट लाइफ।